हमारे देश का संविधान कहता है कि भारत देश के नागरिकों को भारत में कहीं भी किसी भी सीट पर चुनाव लड़ने का पूरा अधिकार है। लेकिन भारत देश का संविधान बनारस में नहीं चलता। बनारस होनोलुलु में नहीं पड़ता, ये बात ठीक है, लेकिन बनारस से नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे हैं। इसीलिए बनारस से निर्दलीय प्रत्याशियों को, इस देश के नागरिकों को चुनाव लड़ने से रोका जा रहा है। मोदी के खिलाफ जितने ज्यादा प्रत्याशी होंगे, मोदी को उतनी ही मुश्किल होगी। चलिए, मोदी की मुश्किल तो समझ में आती है, लेकिन चुनाव अधिकारी बने डीएम को किस बात की चिंता है, यह समझ में नहीं आता है। मोदी के चुनाव की चिंता मोदी से ज्यादा चुनाव आयोग को दिखाई देती है। बनारस में प्रशासन की गुंडई, पीएम मोदी को फिर से सांसद बनाया जाए, निर्विरोध बनाया जाए, कुछ लोगों को मार करके, कुछ लोगों को पीट करके, कुछ के पर्चे खारिज करके, और शेष को तो पर्चा दिया ही नहीं जाएगा। 2 दिनों से लगातार मैं भी लगाया हूं और तमाम लोगों ने फोन किया, आज धरने पर भी बैठे हैं। पर्चा लेंगे कैसे? भारत निर्वाचन आयोग संज्ञा शून्य बना हुआ है। ये देखिए दोस्तों, जो लोग मोदी के खिलाफ पर्चा खरीदने के लिए आए हैं, उनको पुलिस खींच खींच कर भगा रही है। ये मोदी का लोकतंत्र है। क्या आम लोगों को मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है? ये सरासर तानाशाही है। लोगों के अधिकारों को जब पोटो तले रौंद दिया जाता है, सामान्य नागरिक के अधिकारों को जब सत्ता की ताकत के आगे मसल दिया जाता है, तो उसे ही तानाशाही कहा जाता है। ये देखिए, प्रयागराज में ये छेदू चमार जी हैं, कई बार चुनाव लड़ चुके हैं, हर बार पर्चा भर लेते हैं, अकेले ही वोट मांगते हैं, हार जाते थे, लेकिन कभी इनको पर्चा भरने से नहीं रोका गया। लेकिन इस बार रोक दिया गया, और सिर्फ रोका ही नहीं गया, बेइज्जत करके भगाया गया। छेदू भारत के ही नागरिक हैं। छेदू के पास 10 नहीं 1000 प्रस्तावक हैं, 1000, लेकिन उनको नहीं भरने दिया गया पर्चा, भगा दिया गया, वो भी बेइज्जत करके। तानाशाही ऐसे ही आती है। संविधान को दीमक की तरह भीतर ही भीतर खाने वाली बीजेपी के सुल्तान इस पर कुछ नहीं बोलते। जो राजा संविधान होते हुए, कानून होते हुए लोकतंत्र को जूतों के नीचे रौंदते और मुंह से संविधान संविधान और बाबा साहेब का गाना गाता रहे, उससे ज्यादा खतरनाक और कुछ हो ही नहीं सकता। इसके पहले पिछले 4000 साल में कई मौके आए जब इस देश के ऊपर तानाशाहों ने कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन हमारे देश के लोगों ने उन तानाशाहों का तख्ता उखाड़ के फेंक दिया। जब जब हमारे देश में ऐसा मौका आया कि तानाशाह ने हमारे देश के ऊपर कब्जा करने की कोशिश की, इस देश की जनता ने उसका तख्ता उखाड़ के फेंक दिया। आज एक तानाशाह इस देश से जनतंत्र खत्म करना चाहता है। आज एक तानाशाह इस देश से लोकशाही खत्म करना चाहता है। मैं पूरे तन मन धन से लड़ रहा हूं, संघर्ष कर रहा हूं उस तानाशाह के खिलाफ। 140 करोड़ लोगों का साथ चाहता हूं। दोस्तों, बनारस में चुनाव लड़ने के इच्छुक समाज सेवक और पत्रकार बृजभूषण दुबे जी आज हमारे साथ हैं। उनसे बात करेंगे कि उनको आखिर क्यों भगाया गया, उनको मोदी के खिलाफ पर्चा क्यों नहीं खरीदने दिया गया। बृजभूषण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप? बहुत बहुत धन्यवाद आपको, अभिनंदन, शुभकामना। बृजभूषण जी, क्या हो गया भाई? आपके बनारस में भारत देश का संविधान क्या लागू नहीं होता है क्या? क्यों पर्चा नहीं भरने दिया जा रहा है आपको? देखिए, तो पहली बात की मोदी के खिलाफ हम किसी के खिलाफ नहीं है। अपनी बात उचित माध्यम तक सार्वभौमिक रूप से संप्रेषित किए जाने के लिए यह खराब लगता है। उनके खिलाफ और नेता विरोधी दल, यह सब मुझे पता नहीं क्यों अटपटा लगता है। हम उनके खिलाफ क्यों? हम अपनी बात उचित माध्यम तक संप्रेषित करेंगे, इसलिए मैं लड़ना चाह रहा था। बिल्कुल ठीक बात है। जब अच्छा, इसका कारण समझिए, जब 10 साल पहले प्रधानमंत्री जी आए, यानी मोदी जी आए, तो उन्होंने कहा मुझे तो मां गंगा ने बुलाया था, और क्या गंगा जी के लिए 30 वर्षों से सतत संघर्ष किया हूं, और ये हमारे पास उसके डॉक्यूमेंट्स है, पेपर की कटिंग है, जो भी हमारे पास संचार जनित माध्यम से सब कुछ है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी को बुलाया, गोविंदाचार्य जी को बुलाया, और नाखून हम लोगों के काले हो जाते थे गंगा की सफाई। यद्यपि यह भी कहना ठीक होगा आज के इस अवसर पर कि जब सर्वोच्च न्यायालय ने तमाम प्रतिमाओं को विसर्जित करने से नहीं रोका था, तब हम लोग रोकते थे अनुरोध करके। ऐसे तमाम बिंदुओं पर किया है, गोमुख से लेकर के पश्चिम बंगाल में, जहां गंगा हुगली नदी के रूप में परिवर्तित हो जाती है। 10 साल का समय पर्याप्त है, एक बार समीक्षा तो होनी ही चाहिए। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। बनारस में